Hello friends, welcome to my new learning video. Today we are going to learn how to verify a number that is Armstrong number or not. ठीक है, तो Armstrong नंबर है या नहीं है उसकी वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे। तो पहले आपको समझना होगा कि Armstrong नंबर कहते किसको हैं। तो Armstrong नंबर जैसे कोई भी एक नंबर एग्जांपल आप ले लो 153, मतलब क्या हो गया, 3 डिजिट का नंबर है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 1 × 1 3 बार, 5 × 5 × 5 3 टाइम्स, 3 × 3 × 3 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है, तो जितने भी डिजिट का नंबर है उसको उतने टाइम से गुना करना होगा हर एक डिजिट को, ठीक है। और उसका सम निकालना होगा। इफ सम इज इक्वल टू द नंबर दैट यू आर गोइंग टू वेरीफाई। सो अगर 153, यहाँ पे भी 153, सो इट इज़ एन आर्मस्ट्रांग नंबर। अब वही एग्जांपल 120 का लेते हैं, तो ये भी 3 डिजिट का नंबर है। 1 × 1 1 3 टाइम्स, 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, 0 × 0 3 टाइम्स। इसको सम करोगे तो क्या 1 प्लस 8, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर कितना हो गया 8। सो 8 + 1 9, ठीक है। तो ये टोटल सम क्या हो गया 9। इसका मतलब क्या हो गया कि इज 9 इक्वल टू 120? नो, सो इट इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। सो इसी चीज़ को आपको प्रोग्रामेटिकली वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई एक इनपुट देता है कोई भी एक नंबर, तो आप उसको स्प्लिट करो। स्प्लिट करके आप उसका हर एक नंबर का जितनी भी लेंथ निकाल लो, ये कितने डिजिट का है लेंथ पता होना चाहिए, और उसका सम उतने टाइम्स मैथ डॉट पावर मेथड यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस उतनी पावर यूज करोगे और उसका सम करोगे, तब देखो कि उसका आपको नंबर जो है एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आर्मस्ट्रांग, नहीं मिल रहा है तो नॉट एन आर्मस्ट्रांग, ठीक है। तो इसको प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगेन, अगर आप नंबर लेना चाहते हो फ्रॉम यूजर इनपुट, देन यू कैन यूज स्कैनर। ठीक है, स्कैनर में आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, सिस्टम स्कैनर यूटिल पैकेज का है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, सिस आउट इंटर और नंबर, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इंट नंबर इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इंट से आपको क्या मिलेगा, इंट नंबर। अब आपके पास क्या हो गया कि एक नंबर आपके पास हो गया। अब आपको वेरीफाई करना है नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और कर लेते हैं, एक अलग मेथड बना लेते हैं, इंट रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, गेट सम ऑफ नंबर, ठीक है। इसमें पास कर देते हैं नम। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे, इफ नम इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। तो बोल देंगे गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। अदरवाइज क्या बोलेंगे, एल्स इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना होगा हमें, तो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब उसके लिए क्या है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि जो नंबर, मान लो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 153 का, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि पहले निकालना है 1 का सम। इसको 1 को एक्चुअली 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे जो लेंथ है 3 टाइम्स का है, राइट, 3 डिजिट का लेंथ है। तो मुझे इसका लेंथ निकालना होगा पहले, कितनी बार मुझे इसको पावर करनी है। तो मैं पहले इसका लेंथ निकाल लेता हूँ कि क्योंकि हर एक नंबर को उतनी बार पावर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंट लेंथ इक्वल टू, अभी मैं 0 मान लो कंसिडर कर ले रहा हूँ, फॉर लूप लगा दे रहा हूँ, ठीक है, या वाइल लूप नम, ठीक है, लेंथ +1। मैंने लेंथ कर दिया गटन 0। अब इसको नम को कम भी करते चलना होगा, नम इक्वल टू नम
मॉडुलर डिवीजन 10। अब मॉडुलर डिवीजन नहीं, यहाँ पे नम बाई 10 से करने से क्या होगा कि अगर मॉडुलर डिवीजन करूँगा तो मुझे 3 मिल जाएगा, राइट। बट मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे फिर 15 चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ए चाहिए। तो नम बाई 10 कर दिया मैंने, ठीक है, लेंथ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब अगर ग्रेटर देन 0, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेरा यहाँ पे नम बाई 10, तो यहाँ पे 15। सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा, 15 बाई 10, यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, 1 बाई 10, ठीक है, यहाँ पे लेंथ, फिर उसके बाद 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि मेरा आउट लेंथ क्या आता है, सीस आउट लेंथ, ठीक है। कॉल मैंने कर ही दिया है, नंबर 153 पास करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो ये तो पूरा आगे का रिजल्ट दे रहा है, बट मेरा क्या है, लेंथ क्या है यहाँ पे 3। अब अगर इसी तरीके से आप कोई और नंबर को आप एक बार चेक कर लो कि उसकी लेंथ आपको सही से मिल रही है कि नहीं। 4 डिजिट का 5 डिजिट का नंबर है, तो लेंथ हो गया 5, ठीक है, ओके। अब आपके पास लेंथ है, अब लेंथ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप इस नंबर को बार बार अब उतने टाइम्स मैथ डॉट पावर करोगे, है ना। तो अब क्या करते हैं, इस नंबर को पहले किसी एक और वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ताकि मुझे इस पर मैं फिर नेक्स्ट ऑपरेट कर सकूँ। इंट armstrong नंबर इक्वल टू नम, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं अब एक वाइल लूप चलाता हूँ। वाइल लूप कब तक चलेगा, armstrong नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब तक armstrong नंबर 0 नहीं हो जाता, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि लेंथ 3 है, कुछ भी कर सकते हो, लेंथ 3 है तो लेंथ कितना होना चाहिए, लेंथ ग्रेटर देन 0, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ लेंथ, और हर एक बार मैं लेंथ को क्या करूँगा, माइनस करता चलूँगा, लेंथ इक्वल टू लेंथ -1, ठीक है। अब मतलब 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरा यहाँ पे जो armstrong नंबर है, armstrong नंबर को मैं क्या करता हूँ, ठीक है, armstrong नंबर को मैं क्या करूँगा, मॉडुलर डिवीज़न, ठीक है, 10 करता हूँ। इससे मुझे क्या मिला गया, इंट नंबर मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, armstrong नंबर को बोलूँगा armstrong डिवाइडेड बाई 10, इससे मुझे क्या मिल गया, 15 मिल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे मेरा लेंथ 2 बचेगा, राइट। तो 1 5 एंड 3 तो यहाँ इसमें इससे आ गया, नम में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या मुझे करना है, एक सम ले लेते हैं यहाँ पे, इंट सम इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मुझे नंबर तो मिल गया, सम इक्वल टू सम प्लस मैथ डॉट पावर। पावर किसको करना है, जो मैंने यहाँ पे नंबर निकाला 3, ठीक है। कितनी बार करना है, अब कितनी बार करना है वो हमें लेंथ से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं लेंथ पे लूप कर रहा हूँ, तो मुझे एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वो भी ले लेते हैं इन। अदरवाइज हम लोग इसको डायरेक्ट नंबर पे भी, armstrong नंबर पे भी कर सकते हैं, उस केस में मुझे एक वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार लेंथ को यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे उस केस में ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे सम निकाल दिया, है ना। अब सम शुरुआत में तो 0 है, प्लस मैथ डॉट पावर 3 का पावर कितने बार यहाँ पे, क्योंकि 3 का पावर कितने बार जाएगा, लेंथ कितनी है 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, सम में स्टोर हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, मैंने 10 से डिवाइड किया, अब armstrong नंबर की वैल्यू क्या आ गई 15, ठीक है। लेंथ को 1 माइनस कर दिया, लेंथ अब क्या आ गया 2, अब 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाने के बाद यहाँ पे फिर से 1 5, armstrong नंबर अब क्या है 1 5, तो 1 5 मॉडल डिवीजन 10, तो क्या मिलेगा 5, तो सम क्या है ऑलरेडी 3 इंटू 3 इंटू 3 का सम हो चुका है, और यहाँ पे नंबर क्या है 5 को कितनी बार 3 टाइम्स, फिर उसी तरीके से लास्ट आइटरेशन में 1 होगा, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि मेरा armstrong नंबर है कि नहीं। अब क्या रिटर्न, यहाँ सम रिटर्न कर देते हैं। अब इसका चेक करते हैं कि नंबर मेरा armstrong नंबर है कि नहीं, ठीक है। इंटर ए नंबर 153, गिव ए नंबर इज armstrong नंबर, ठीक है। अब उसी तरीके से 120, इट्स नॉट एन armstrong नंबर, ठीक है। सो लाइक वाइज यू कैन राइट अ प्रोग्राम। मैंने जो यहाँ पे लेंथ वाली बात करी, इसको मैं करता हूँ armstrong नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस कैसे मुझे लेंथ को सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा लाइन कोड मेरा हट गया। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लेंथ पास कर सकता हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि armstrong नंबर जब मेरा ग्रेटर, जब तक नंबर हो तभी तक रन करना चाहिए, है ना। अब इसका देखते हैं आउटपुट क्या आता है। गिवन नंबर इज armstrong नंबर, ठीक है। या फिर मैं फिर से रन करता हूँ, पर नेगेटिव सिनेरियो चेक कर लेते हैं।
it is not an Armstrong number. ठीक है. So likewise you can write a program to demonstrate that a number is Armstrong number or not. फंडा यही है, always you have to do multiplication the length of times. ठीक है, of a given number. That's it. So आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स. अगर आप चैनल पर नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share it to your friends also so that they can also learn. Thank you.